वहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट भी होंगे और जाहिर है कि शी जिनपिंग ने इनवाइट किया है। कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको उनका ये विजिट आफ्टर 7 इयर्स, और क्या करारा जवाब या रिस्पॉन्स मोदी जी देने वाले हैं ट्रंप को? 7 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेर की तरह चीन में घुसे हैं। अमेरिका को धूल चटाने के बाद पीएम मोदी ने चीन में कदम रख दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फोरम है। आपको मालूम है कि रशिया, चाइना और भारत तीनों इकट्ठे होते जा रहे हैं और इकट्ठे मिलकर वो अमेरिकन जो हेजीमनी है उसको खत्म करने की वो बातें भी बोल रहे हैं। रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। ट्रंप ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। वाह, क्या बात ठीक है ना। अगर ट्रंप बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रंप अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता, ट्रंप दोगली पॉलिसी ना करता, तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे। और इंडिया तो अब चाइना का बड़ा खिलाफ हो गया था। बताया जा रहा है कि तियानजिन में पीएम मोदी अलग से शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात भी करेंगे। ऐसे में पीएम मोदी की इस हाई प्रोफाइल यात्रा पर अगर किसी देश की सबसे ज्यादा नजर है तो वो देश अमेरिका है। हम आपको किसने बोला कि हमारे रिलेशंस अमेरिका के साथ खराब है? भाई आपकी विश हो सकती है लेकिन रिलेशन खराब नहीं है। जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ लेन देन की बात है। जितनी जरूरत हमें अमेरिका की है उतनी अमेरिका को हमारी भी है। पीएम मोदी ने चीन में कदम रखने से पहले रूस पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत का ऐलान सुनकर रूस भी खुशी से पागल हो गया है। भारत अब रूस से तेल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तेल खरीदेगा। भारत ने रूस से तेल खरीद को और भी ज्यादा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर के महीने में भारत रूसी क्रूड ऑयल के आयात को 10 से 20% बढ़ाने जा रहा है। ये ऐलान ऐसे वक्त हुआ है जब अमेरिका के 50% टैरिफ भारत पर लग चुके हैं और पीएम मोदी जिनपिंग और पुतिन से मिलने वाले हैं। मजे की बात देखिए कि भारत का ऐलान आते ही रूस ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया। सूत्रों के मुताबिक सितंबर के महीने में रूस ने भारत को अपने क्रूड ऑयल पर $2 से $3 प्रति बैरल तक की छूट देने की बात कह दी है। मैं पहले बोल रहा था कि भाई चाइना और भारत दोनों इकट्ठे होते जा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खूबसूरती से एक गेम खेली। पहले टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया। सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया था। और चाइना के साथ तो 250% तक उन्होंने टैरिफ लगा भी दिया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम किया, लेकिन जब टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर तो चाइना ने भी आहिस्ता आहिस्ता भारत की तरफ आना शुरू हो गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भारत ही था एक कंट्री जो चाइना को बचा सकता था। दिस वाज वन थिंग व्हिच वी हैव डन। उसके बाद भारत के ऊपर जब टैरिफ की एक तलवार लटकाई तो भारत ने भी चाइना के साथ दोस्ती निभानी शुरू कर दी या दोस्तियां करनी शुरू कर दी। एंड नाउ जो पुरानी एक प्रॉब्लम है चाइना के साथ, हमारी एक ही प्रॉब्लम है या दो प्रॉब्लम्स है। एक ट्रेड डेफिसिट की है, दूसरा बॉर्डर की है। बॉर्डर को भी वो सॉल्व करने को तैयार है अगर भारत अपनी कंट्री की मार्केट खोल देगा। पिछले 5-6 सालों से हमने हर चीज़ को बैन किया हुआ है चाइना से, हम आने ही नहीं देते। तो दोनों चीज़ों के ऊपर बात हो गई है, दोनों चीज़ें हो भी रही हैं और मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत एग्रीमेंट्स हैं जो साइन करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है। वैसे आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ क्योंकि ये मॉडर्न चीज़ें हैं। मैं समझ लीजिए ये मॉडर्न चीज़ें हैं जो यहाँ पर होने वाली हैं और ये सारी चीज़ों के ऊपर बात भी करेंगे, एग्रीमेंट्स भी करेंगे और ये सारी इंप्लीमेंट भी होंगी। सो दिस इज व्हाट मोदी जी इज गोइंग टू कम, नथिंग एल्स। छोटी मोटी बातें। सर बिल्कुल मॉडर्न बातें करें। हम लोग तो जैसे मटके में पानी रखते हैं ना अभी तक। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये जो दोस्ती चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से, ये कितने टाइम तक चल पाएगी? इसलिए कि एक जगह जाके तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस तो हैं चाइना और भारत के, वो तो आप इनकार नहीं कर सकते। जो डिफरेंसेस थे मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, आप खुद हैरान रहेंगी कि चाइना और भारत के बीच में बहुत बार कोशिश हुआ कि दोस्ती बढ़ जाए। एक बॉर्डर का छोटा सा इशू है जो सॉल्व हो सकता है। ये कोई पागलपन नहीं है कि हमने जो गज़वे हिंद करना है। चाइनीज़ में ऐसा कोई पागलपन नहीं है। जिनके अंदर यहाँ पे पागलपन था गज़वे चाइना करने का, उनकी किडनियाँ निकाल ली उन्होंने। और वहाँ पर बच्चे भी पैदा करने की परमिशन नहीं है, यानी कि अल्लाह की परमिशन यहाँ पे चलती नहीं है। यहाँ पर शी जिनपिंग की ही परमिशन चलती है। तो वो पागलपन खत्म कर दिया। किताब को अंदर से सिर्फ जिहाद वर्ड निकाला, 2 पेज की किताब रह गई, चलो वो भी इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर तो इन्होंने जड़ से चीज़ों को सॉल्व किया है। तो बॉर्डर का जो इशू था वो बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता था, लेकिन बीच में भांजी मारने के लिए एक कंट्री आता था पाकिस्तान नाम का। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। इतना ब्यूटीफुल गेम है
जो डोनाल्ड ट्रंप ने खेला है, उन्होंने इक्वेशन में से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया। वो कैसे? आपका जो शरीफ जो नहीं है लेकिन शहबाज शरीफ बुलाता अपने आप को, उसको नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, मुनीर को बुला लिया कि उसको बुला के बोलते तुझे पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, तू पीछे हट, तू पीछे पंगा मत डालना। अब भारत और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे ही आपने पाकिस्तान को इक्वेशन में से बाहर निकाला है, ये दोनों कंट्रीज भी इकट्ठे होने शुरू हो गए। बिकॉज जब जब भारत ने चाइना के साथ रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करी, ये वहां पे चले जाते थे। जैसे होता है ना गली का कुत्ता, जैसे गली में जा रहे हैं आपकी टांग पकड़ लेता है, वही हाल होता था। आपके कभी आर्मी चीफ चला गया, जाके चाइनीज की टांग पकड़ ली कि काट लूंगा अगर आपने भारत के साथ रिलेशन को ठीक रखा। तो वो वाला काम था। अब जब उसको डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ ले गए हैं तो उन्होंने बीच में बोलना भी बंद कर दिया है। आपने सोचा कभी भारत और चाइना अपने बॉर्डर के इश्यूज को परमानेंटली सॉल्व करने की बातें बोल रहे हैं और आपका मुनीर अभी तक फ्री का खाना खाने के लिए चाइना पहुंचा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे एंगेज कर लिया गया है अमेरिका के बीच में। 2 बार खाने पे बुलाया उसको। और हमारे यहाँ पे तो बोला जाता है कि अगर किसी का वक्त खराब हो तो गली में कुत्ते को खाना खिला दीजिए बस। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का वक्त खराब चल रहा है, उसने बोला मुनीर को बुला लो, तो उन्होंने मुनीर को बुला दिया, 2 बार खाना खिला दिया, उसका भी वक्त ठीक हो गया है। तो ये सारा कुछ है जिसके कारण ये जो आप कह रही है कि कितनी देर तक रहेगा, ये परमानेंट होने वाला है। इट इज़ नॉट अ टेम्पररी थिंग विच इज़ हैपनिंग। वाई? बिकॉज चाइना को एक चीज़ समझ आ गई है कि पूरे दुनिया में जैसे एक एंटी चाइना का सेंटीमेंट है। अमेरिका में माल ऑलरेडी ब्लॉक हो गया, यूरोप ने बोल दिया हम नहीं आने देंगे, उन्हें एक बड़ी मार्केट चाहिए। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और हम अपने वो मार्केट के साइज को यूज करते जा रहे हैं ताकि चाइना को परमानेंटली एंगेज किया जाए। जी लेकिन सर अमेरिका के नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जापान से निकलकर पीएम मोदी 7 साल बाद चाइना पहुंच गए हैं। मोदी जी एससीओ मीटिंग में भाग लेने के लिए चाइना गए हैं। एससीओ मीटिंग के साथ पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग, इन 3 महाशक्तियों का मीटिंग भी होना तय है। दोस्तों, ट्रंप ने सबसे पहले चाइना पर 250% का टैरिफ लगाया था, जिसके वजह से चाइना भारत के तरफ झुक गया। बाद में भारत पर भी टैरिफ लगाया गया और इसीलिए भारत भी चाइना के साथ एक टेबल पर बैठना शुरू कर दिया। ट्रंप ने मुनीर को बुलाकर खाना खिलाया और पाकिस्तान को गोद में बिठाया। इससे चाइना पाकिस्तान से दूर होता गया और भारत के करीब आता गया। दोस्तों, आज ट्रंप के बदौलत ही भारत और चाइना एक टेबल पर है। पाकिस्तान को लगता है अमेरिका भारत के अगेंस्ट हो गया है। पर दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कोई देश किसी का परमानेंटली दोस्त या दुश्मन नहीं होता। और आपको बता दें कि अमेरिका के अदालत ने ट्रंप को एक बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। ये खबर दुनिया के देशों के लिए राहत का सांस है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। के साथ झगड़ा करके या अमेरिका के साथ टर्म्स को खराब करके आप लोग किस तरह आगे बढ़ेंगे? कुछ भी कहिए, सुपर पावर तो है ना। हम आपको किसने बोला कि हमारे रिलेशंस अमेरिका के साथ खराब है? भाई, आपकी विश हो सकती है लेकिन रिलेशन खराब नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ लेन देन की बात है। जितनी जरूरत हमें अमेरिका की है उतनी अमेरिका को हमारी भी है। और अमेरिका अगर हमारे से पंगा लेने की सोच भी रहा है, चलिए मैं आपका आर्गूमेंट भी लेता हूं कि भारत से उन्होंने पंगा ले लिया। पंगा क्या है? ट्रेड का पंगा है। अगर भारत को अमेरिका में अपने माल को बेचने की जरूरत है तो अमेरिका को भारत की मार्केट की भी जरूरत है। और अगर हमारे से अमेरिका की छोटी सी मार्केट, क्योंकि 300-350 मिलियन लोग रहते हैं वहाँ पर, 30-35 करोड़ लोग रहते हैं, अगर उसकी मार्केट को छोड़कर हमें चाइना की मार्केट मिलती है, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है कि अगर हम चाइनीज कंपनीज को भारत में काम करने की परमिशन देंगे तो वो हमारे मटेरियल को भी अलाउ करेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को चाइना में देख रहा हूँ। वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आने शुरू हो गए। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ वो मेडिसिन को इम्पोर्ट करते हैं और हमने भारत की जो OTC प्रोडक्ट्स है उनको इंपोर्ट भी करना शुरू कर दिया, बिकॉज उसकी परमिशन मिल गई हमें। ये पहली बार हुआ है। मैंने आज तक ये 15 साल से मैं चाइना में रहता हूँ, मैंने कभी भी मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को चाइना के अंदर आते हुए नहीं देखा, क्योंकि बैन करते हैं।